जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का जो टॉपिक है वह शताव के विषय में। और शताव जो है हर एक मसीहियों के ऊपर आता है। शताव के समय हम क्या करें, क्या हमें करना चाहिए शताव के समय, क्योंकि शताव जो है हर एक मसीहियों के जीवन में, हर एक लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हर एक के जीवन में शताव का आना निश्चित है। क्योंकि हम सब जानते हैं, देखिए बहुत बड़ा सवाल है शताव, क्योंकि शताव के समय कई लोग जो हैं प्रभु से दूर हो जाते हैं। शताव के समय वो जो है एक उस घर के समान हो जाते हैं जिसका नींव बालू के ऊपर रखा जाता है। मेरे प्रियो, हमें एक मजबूत चट्टान के ऊपर अपना नींव रखना है, ताकि आंधी आए, तूफान आए, वो नींव ना हिल सके। शताव का आना निश्चित है, याद रखिएगा, शताव का आना बहुत ही निश्चित है। इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमें शताव के समय कैसे स्थिर रह सकते हैं। आपको प्रभु का वचन ही आपको स्थिर रख सकता है। प्रभु का वचन ही आपको सामर्थ्य दे सकता है उस शताव के समय स्थिर रहने के लिए। जो इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो पहली बात है जो कि पाया जाता है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद में, जो हमें इस बात को कहता है कि सब के सब एक मन। ठीक है, सबसे पहली बात है, सबसे पहले एक मन होना है, कृपामय होना है, भाईचारे के प्रीति रखने वाले बनना है, और करुणामय और नम्र बनना है। क्योंकि इस समय कई लोग अपने आप को, नम्रता को भूल जाते हैं, प्रेम को भूल जाते हैं। कई लोग जो हैं शताव के समय विचलित हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कई लोग प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको और हमें समझना है, हमें जानना है कि वास्तविक में हमें शताव के समय क्या करना है। 9 में लिखा हुआ है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। सुनिएगा मेरी बात को, आशीष ही देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये शताव का होना हमारे जीवन में निश्चित है। ठीक है, शताव आएगा, परेशानियां आएगी, लेकिन इस शताव के समय में भी हमें स्थिर रहना है। और लिखा है, इसके विपरीत लिखा है कि आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। सोचिए, हम किस लिए बुलाए गए हैं, किस लिए हमारी बुलाहट है? वो है आशीष की बुलाहट है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीरता से मेरी बातों को लीजिएगा। हमें शताव के समय अपनी आपा नहीं खोना है, और बड़े विश्वास के साथ हमें दृढ़ बन करके मजबूती के साथ हमें खड़े रहना है। और हम बाइबल में ऐसे कई गवाहियाँ हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के विषय में, पौलुस के विषय में, पतरस के विषय में, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि कैसे पौलुस शताव के समय स्थिर रहा। वो जेल में रहा, लेकिन फिर भी अपने लोगों को पत्र के द्वारा उनको स्थिर करता रहा, उनको लिख करके बताता रहा कि आप लोग ही वचन की प्रचार आगे बढ़ा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, इस चीज़ में हमें ध्यान देना है, हमें वचन में ध्यान देना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हमें चाहे कोई भी सताव आए, हमारे परिवार के द्वारा सताव आ सकता है, हमारे समाज के द्वारा सताव आ सकता है, राजनीतिक तरीके से सताव आ सकता है, लेकिन हर एक सताव में हमें स्थिर बने रहना है, हमें प्रभु में मजबूत बने रहना है, और प्रभु का वचन ही हमें स्थिर करता है। बिल्कुल हम ना डरे ना घबराएं। ठीक है, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हम विश्वास के साथ चलने वाले लोग हैं। यदि हम विश्वास से नहीं चलेंगे तो ज़रूर हम डगमगा जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ चलना है। और जैसा प्रभु का वचन कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तुओं को और उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करना है। चाहे रोकने वाली वस्तु चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे सताव हो, चाहे और कोई बात हो, जो समस्याएं हों, लेकिन हर एक समस्याओं को हमें सामना करना है, उससे भागना नहीं है।
बल्कि उसके सामना करना है, विश्वास के साथ करना है, तब परमेश्वर हमें और भी ऊंचा उठाता है। ठीक है मेरे प्रियो, सो मैं यही कहना चाहता था कि सताव में हमें बिल्कुल स्थिर रहना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, बस परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। यदि हम परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें।